तो यहाँ पे मैं क्लास 7th के बच्चों के साथ हूँ, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे क्विज करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। और बॉयज और गर्ल्स दोनों में से जो आंसर दे देगा, तो अगर गर्ल साइड से आंसर आता है तो गर्ल साइड को पॉइंट मिलेगा, अगर बॉय साइड से आंसर आता है तो बॉय साइड को पॉइंट मिलेगा। अगर किसी को आंसर नहीं आएगा तो वो पास ऑन हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो, नाउ फ्रॉम गर्ल साइड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट आर नेचुरल नंबर? माइक ले लो। Counting numbers are called natural numbers. जो नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। बॉयज आर यू एग्री विद दैट? यस सर। हाँ, चलिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, तो गर्ल्स को मिलता है 1 पॉइंट, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर इवन नंबर्स? बॉयज साइड कौन बताएंगे? हाँ, So the number that are divisible by 2 is known as even numbers. अच्छा, ऐसा नंबर जो किससे डिविजिबल हो जाए? 2 से। इसमें क्या कहेंगे? इवन नंबर्स। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल साइड, व्हाट आर इंटीजर्स? All natural numbers, zero and negative of counting numbers are called integers. Very good, very good. All natural number. Boys, are you agree with that? Yes sir. Very good. Now the next question for boys side, ठीक है। मैं कोई भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, व्हाट इज अरेबिक रेस्पिरेशन? किसे कहते हैं अरेबिक रेस्पिरेशन? चलो बताएगा। अरेबिक रेस्पिरेशन, साइड हो जाओ। So it is a process of breakdown of food in the presence of oxygen. It occurs in all living organisms. And in your aerobic respiration, CO2 and water and energy is produced. Very good. This is the aerobic respiration, है ना। Now, girls, are you agree with that? Yes. Are you agree with these answers? Yes. Okay. Now the next question for girls side. Okay. I will ask any random questions, ठीक है। What will be the sample space when a coin is tossed? एक कॉइन को जब हम उछालेंगे तो क्या होगा सैंपल स्पेस? Do you know what is sample space? Sample space is basically overall outcomes of an experiment. जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे जब कोई इवेंट होता है, तो उस इवेंट के ओवरऑल आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? Sample space of head 1/2 and samples. I'm not asking about the probability of the head getting head, or I'm asking about the sample space. अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा? ओवरऑल आउटकम क्या होगा? वो मैं पूछ रहा हूँ। Head. हाँ, very good. That will be the sample space. When 2 coin is tossed, Head. Tail. Head. Tail. हाँ, very good, very good. Now the next question for boys side. The next question for boys side will be what is probability? Probability किसे कहते हैं? बता सकते हो? हम लोगों ने पढ़ा है probability. कोई बताएगा? बोलो। चलो। So this question will pass on to girls, है ना। हम लोगों ने जो पढ़ लिया उसी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। Now girl side, this question is being passed to you from the boy side. What is probability? हमने बात करी थी ना प्रोबेबिलिटी को लेकर, क्या होता है? बुक बंद करना है, बुक बंद कर लेना है। Probability is the chances of getting. हाँ, what? Probability is the chances of getting something. मतलब क्या है ना कि देखो, किसी भी चीज के होने की संभावना, जैसे चांसेस ऑफ अकरिंग, किसी चीज के होने की संभावना के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कहलाता है क्या चीज? Probability. प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग? प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज के होने की संभावना के बारे में बात करते हैं, है ना। जैसे अगर हम सिक्का उछाले तो क्या होगा? हेड या टेल में से कोई एक आएगा। तो अगर हम बात करें कि हेड आने का संभावना या टेल आने की संभावना की बात कर रहे हैं, ऐसा तो गारंटी नहीं है कि जो आप चाह रहे हो वही आए, है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो क्या आएगा, जो चांसेस ऑफ अकरिंग है किसी एक चीज का,
चांसेस ऑफ अकरिंग है किसी एक चीज का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है ये? चलो आप लोग एक चीज पढ़े होगे। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बॉय साइड। गर्ल साइड का जो ये क्वेश्चन पास ऑन हुआ था, तो गर्ल साइड को 3 पॉइंट मिल चुका है 3 क्वेश्चंस का, बॉयज को अभी 2 पॉइंट मिला, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर द गर्ल साइड इज व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं? A reaction which new substances with new are formed. हाँ, A reaction in which new substances with new property are formed is called chemical reaction. वेरी गुड। कोई एक ऐसा रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं? कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अच्छा, आप लोग को पता था ये केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? आपको पता था? H2 plus O2 हाँ, पता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको कर लो। हम लोग सर हैं। इसको कर लो। हम लोग देख रहे हैं। हम लोग आप मुझे बताओ कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, क्या चेंजेस निकल के आएंगे उस केमिकल रिएक्शन से? भाई जब भी कोई केमिकल, आप तो केमिकल रिएक्शन पढ़े हो ना, केमिकल रिएक्शन पढ़े हो ना, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या बदलाव निकल के आते हैं उस चीज से? कोई बताएगा? change in state, change in stage, change in color, What are the changes occurs after the chemical reaction? जब भी कोई chemical reaction होता है तो क्या क्या होता है? और change in energy. देखो क्या क्या मैं बताता हूँ। जब भी कोई chemical reaction, अच्छा, this question will pass on to girls. Now girl side. हाँ, Change in energy, change in state, change in color. वेरी गुड। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बहुत सारे तरह का क्या आता है, चेंजेस आता है, कलर में चेंज आता है ना, और क्या क्या चीज में चेंज आता है, गैस निकलता है, नहीं, एनर्जी चेंजेस होते हैं, मतलब एनर्जी भी निकल रहा होता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो हमें नया सब्सटेंस मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है? नया सब्सटेंस मिल रहा होता है, नए प्रॉपर्टीज के साथ। क्लियर है? अरे बोलो यार, Yes sir. सबको क्लियर है? Yes sir. चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टू बॉय साइड, गर्ल साइड, ठीक है। व्हाट आर एसिड्स? आई होप यू हैव स्टडीड दैट। हाँ, लेना। Sir, the बैठ के substance that release H plus ion is known as acid. H प्लस आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम किसी सब्सटेंस को पानी में या किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या रिलीज करता है? H प्लस आयंस रिलीज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड्स। वेरी गुड। देन वाटर बेसिस, बॉयज साइड, बेस क्या होता है? अरे एसिड रिलीज करता है H प्लस आयंस, तो बेस क्या रिलीज करता है? पढ़े हो ना, OH माइनस आयंस, नहीं पढ़े हो? आप लोग को तो फिर ये तो गलत बात होगी आप लोगों के लिए। हम बोले बेटर। Bases are the substances which release what? OH minus ions in the aqueous solution. पढ़े हो ना? Yes sir. पढ़े हो ना गर्ल्स? Yes sir. यार बॉयज साइड नहीं मेहनत कर रहे हैं। सर से फिर क्यों बोल रहा है? गलत बात है, ऐसा नहीं होता। नेगेटिव मार्क्स करता है। चलो the next question for girls. What are the changes that we see in the litmus paper when it is placed in acids? Red paper to red paper. Blue, red नहीं, red, blue, red ऐसे करके था। Red to blue. नहीं बता। Acid. Blue to red. एसिड्स को जब हम डालते हैं किस में? Red litmus paper remains red in a red litmus paper, or in a blue litmus paper it converts into blue. रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है? एसिड्स में, एसिड में रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लिटमस पेपर। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टू इंडिकेट दैट दिस एसिडिक सब्सटेंसेस ना, एसिडिक सब्सटेंस को इंडिकेट करने के लिए ये चेंजेस हम लोग मतलब देखते हैं उसमें, है ना। और एज एन इंडिकेटर भी हम उसे यूज कर रहे होते हैं।
क्लियर है? अरे बोलो बच्चों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दो इज, कलर का होता है, रेड लिटमस Next question is- पेपर भी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पढ़ा, कौन कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़े हो? सारा तो पढ़ ही लिया अप्रोक्स। हाँ, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन पढ़े हो। जाइलम फ्लोएम जानते हो? व्हाट इज जाइलम? चलो